हेलो स्टूडेंट्स, EL 205 का 5th चैप्टर हम देख रहे थे जिसमें डीमल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे थे। तो 1 to 4 और 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर हम कर चुके हैं। अब हमारा है 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर थर्ड। तो इसे देख लेते हैं। 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ 1 इनपुट डाटा, 4 सेलेक्ट लाइन्स एंड D, ठीक है, एंड 16 आउटपुट लाइन्स Y0 to Y15, ठीक है। तो 4 तो सेलेक्ट लाइन हो गई ABCD, 16 आउटपुट लाइन हो गई। 1 to 16 है तो 1 इनपुट है और 16 आउटपुट हो गए। तो Y0 से Y15 तक 16 आउटपुट हो गए। दिस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एंड नॉट गेट। 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द लॉजिक सर्किट बिलो। ये भी जैसे हमने 1 to 8 का बनाया था उसी तरह से अभी मैंने समझाया लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अब 4 बिट आ जाएंगी, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 1, इस तरह से काउंटिंग चलेगी अब यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंगली जैसे सेम हमने 1 to 8 में देखा था वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये हमें किस केस में मिलता है, Y0 पे जब ये चारों ज़ीरो होते हैं। तो एंड गेट में जब ये सब 1 होंगे तो ही D इधर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है एंड गेट में। तो जब ये सब ज़ीरो हैं तो नॉट होके ये 1 हो जाएंगे। तो नॉट वाले सारे हमने इस पे ले लिए और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। Y1 में हमें 0 0 0 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड गेट पे तो हमें क्या, ये सारे 1 आने चाहिए इनपुट में। तो जब ये 0 है तो नॉट वाला लेंगे, ये 0 है तो नॉट वाला लेंगे, ये 0 है तो नॉट वाला लेंगे। लेकिन D जो है वो 1 है तो इसको हम डायरेक्टली इधर से ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे चलेगा, सेम वही चीज़ हो रही है। अब इसको 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो पहले तो 1 to 2 डीमल्टीप्लेक्सर की कौन सा, ये 2 डीमल्टीप्लेक्सर है, इनमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले तो Y0 से Y7 तक तो इसका आउटपुट मिलेगा और Y8 से Y15 तक इसमें आउटपुट मिलेगा। और ये 3 इसकी जो है सेलेक्ट लाइंस हो जाएंगी। 1 to 8 में 3 होती हैं सेलेक्ट लाइंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से 1 to 4 से भी हम बना सकते हैं। ये एक तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा और 4 यहाँ पे लगा लेंगे। तो 5 जो है 1 to 4 यूज़ करके हम 1 to 16 बना सकते हैं। तो हर एक से 4 आउटपुट मिलेंगे तो टोटल 16 आउटपुट हो जाएंगे। तो ये वाला जो है वो तो सेलेक्ट करने के लिए होगा कि कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए हमें। जब 2 सेलेक्ट लाइन होती है तो 4 आउटपुट आते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 0 पे एक सेलेक्ट कर लेगा, 0 1 पे दूसरा, 1 0 पे दूसरा और 1 1 पे अगला। ऐसे ये पहले तो डीमल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करेगा, फिर वो डीमल्टीप्लेक्सर से इस पे जो सेलेक्ट लाइन है उनके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये हमने तीनों डीमल्टीप्लेक्सर देख लिए हैं। तो अब हम इनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि काम क्या आते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर्स आर यूज टू कनेक्ट अ सिंगल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस। दीज एप्लीकेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये तो हम समझ ही गए, सिंगल सोर्स को मल्टीपल डेस्टिनेशन पे जब हमें देना होता है तो डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम में मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर बोथ आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, पहले मल्टीप्लेक्सर फिर डीमल्टीप्लेक्सर, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए ये दोनों ही यूज़ होते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर तो जो है सेंड करेगा बहुत सारे इनपुट को एक सिंगल आउटपुट बनाकर वो ट्रांसमिट करेगा, और रिसीवर एंड पे हमारा डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, वो इस सिंगल इनपुट को लेके फिर मल्टीपल आउटपुट हमें दे देगा, यानी कि वापस से उसको कन्वर्ट कर देगा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्म स्टार्टिंग में थी जिसको मल्टीप्लेक्सर ने सिंगल आउटपुट में चेंज किया था, अब वो ही जो चीज़ है वो सेम हमें यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगी डीमल्टीप्लेक्स के बाद में। इसके बाद आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU हमने देखा। आउटपुट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर में आपने देखा होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसमें जो भी होते हैं कैलकुलेशन वगैरह, उनका रिजल्ट देता है हमें। तो आउटपुट ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ फेड एज एन इनपुट
to the demultiplexer and the output of demultiplexer is connected to a multiple registers। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो हम डीमल्टीप्लेक्सर में दे देते हैं और डीमल्टीप्लेक्सर के आउटपुट में जो है मल्टीपल रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं और द आउटपुट ऑफ द ALU कैन बी स्टोर्ड इन मल्टीपल रजिस्टर्स। ठीक है, तो अरिथमेटिक लॉजिक ने सिंगल आउटपुट दिया, उसको लेकर डीमल्टीप्लेक्सर ने मल्टीपल आउटपुट्स में चेंज करके उसको अलग अलग जो है रजिस्टर्स में इसको सेव कर दिया आउटपुट को। तो इसके अलावा सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। ठीक है, सीरियल टू पैरेलल हम समझ ही गए। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर इज़ यूज टू रीफॉर्म पैरेलल डाटा। In this method, serial data are given as an input to the demultiplexer at a regular interval, and a counter is attached to the demultiplexer at the control input to sense the data signal at the demultiplexer's output. When all data signals are stored, the output of demultiplexer can be read out in parallel। ठीक है, तो सीरियल में कोई भी इनपुट आ रहा है उसको ये पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वही उसके जो है कंट्रोल लाइंस होंगी उसमें, उसके अकॉर्डिंग ये फिर हमें आउटपुट में पैरेलल में कन्वर्ट करके रीड आउट दे देता है। तो ये हो गए हमारे सारे डीमल्टीप्लेक्सर।